मूर्ति सते गुरु मिलवे सर्वाधारे मंगलमय मंगल करिना बिनवा सद्गुरु सुखदां महिमा कईना जो कछुतां तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। के निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग योग के संबंध में योग शिखोपनिषद से पाठ के क्रम में सुन रहे थे। योग का मतलब होता है मिलन। मिलन किस लिए? इसलिए कि हम लोगों का बिछुड़न हो गया है। संसार में जो भी जीव हैं, चाहे जिस लोक लोकांतर में क्यों ना हो, सब के सब परम प्रभु परमात्मा से बिछड़े हुए। कब से बिछड़े हुए हैं इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति हुए लगभग 2 अरब वर्ष हुए, लेकिन ये सब बात अगम्य है, अनुमान से लोग कहते हैं। ठीक है, 2 ही अरब वर्ष से संसार उत्पत्ति हुई है, तो हम लोग तभी से परमात्मा से बिछड़े हुए और 84 लाख योनियों में चक्कर काटते काटते इस बार मनुष्य शरीर को प्राप्त किए। और मनुष्य शरीर में भी विशेष परम प्रभु परमात्मा की कृपा हुई है, जो आकर के सत्संग में बैठे। अब की बेर नहीं चूकना, मानुष तन पाए के जी। कहते हैं इतना बढ़िया संजोग लगा है, कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर के इस बार नहीं चूकना। इसका मतलब है कि बहुत बार हम लोग चूक गए। और यह ज्ञान
इतना गंभीर है, इतना सूक्ष्म है। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, मैं इस ज्ञान को लोगों को 40 वर्षों से सुना रहा हूं। गुरु महाराज सुनाने वाले, और वो कह रहे हैं कि 40 वर्षों से मैं सुना रहा हूं, फिर भी लोग समझ नहीं रहे। कुछ एक लोग हैं जो इस ज्ञान को धारण किए हैं और उस ज्ञान के अनुसार साधना करते हैं। साधना अंतिम बात, सुनिए और साधना में लग जाइए। कोई तो होते हैं कि बहुत कम सत्संग करते हैं, अपना काम में दिन रात लगे रहते हैं। दिन रात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और जो लक्ष्य से भटके हुए लोग होते हैं उनको बार बार सत्संग करना पड़ता है ताकि हमें यादगारी बनी रहे। इसी जलंधर के वासी बिहार में मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाना है, वहाँ ये बड़े ठेकेदार थे और गुरु महाराज के भक्त डीडी तुलसी नाम था। आज भी वहाँ जिस कोठी में रहते थे, एक आध अरब की कोठी अभी भी यूँ पड़े हुए हैं। जिस कमरे में गुरु महाराज आकर के महीने महीने रहते थे, जिस कोठी में, आज सुरक्षित है। जिस पलंग पर सोते थे, पूरा मकान बाउंड्री वाल क्या हुआ छोड़ दिया। रोज चादर अभी भी जो है बदली होती। प्रत्येक गुरु महाराज एक एक महीने वहाँ ध्यान साधना शिविर सत्संग सुनाया करते थे। और एक बड़े ऑफिसर थे रेलवे के, उन्होंने छूट दे रखा था कि भाई तुम लोग सत्संग सुन करके आओ, हाजिरी नहीं कटेगी। जिसको नहीं भी जाने का मन तो वो भी सत्संग में जाने। एक समय की बात है, एक कमरे में गुरु महाराज और एक छोटे से कमरे में उस समय उस संत सेवी जी महाराज साथ में थे। उस कमरे में उनको रहने के लिए नहीं मिला, क्योंकि एक बड़े कलाकार आए थे गुरु महाराज का पत्थर का मूर्ति बनाने के लिए। संगमरमर का कलाकार को बुलाए थे कि गुरु महाराज का मूर्ति, बढ़िया मूर्ति बनाएंगे। उसी कमरे में बन रहा था, इसलिए वो कमरा इंगेज था। गुरु महाराज पूछते हैं उस कमरे में क्या हो रहा है, जिस कमरे में आप रहते हैं। संत सेवी जी महाराज कहा कि सरकार, उस कमरे में आपकी मूर्ति बनाई जा रही है, संगमरमर की, कलाकार आए हैं बनाने के। गुरु महाराज बिगड़ गए, बंद करो मूर्ति बनाने के लिए, तब तो मेरा ये ज्ञान लुप्त ही हो जाएगा। जिस ज्ञान को मुझे 40 वर्ष सुनाते सुनाते फिर भी लोग उस ज्ञान को नहीं सुन करके समझ पा रहे हैं, अब मूर्ति बना करके खड़ा कर दोगे तब तो इसी को पूजते रह जाए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और उस शिष्य ना को। आज बढ़िया बढ़िया मूर्ति लोग बना रहे हैं कि हम बड़ा शिष्य हो गए। सोना का भी मूर्ति बना लीजिए, आप छोटको शिष्य नहीं होंगे। ज्ञान नहीं है, आप जो है शिष्य नहीं हैं और आपके कोई गुरु भी नहीं है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होते हैं। संत साई स्वामी जी महाराज की कृपा से ये बिहार से बाहर जहाँ भी प्रचार प्रसार देख रहे हैं, उन्हीं की दया कृपा है जो हर राज्य में संत मत का झंडा, आज भले सैकड़ों महात्मा घूम रहे हैं
लेकिन उनकी ही कृपा है, साई स्वामी जी। क्यों? इसलिए कि यह ज्ञान दुर्बोध है। 2 दिन के कार्यक्रम में 1 दिन तो समाप्त हो, अब 1 दिन बचा खुचा है। और बहुत लोग अभी आ ही रहे हैं, कल भी नहीं आए और आज भी जो है बहुत लोग लेट सेट नहीं भाई, कब समझेंगे इस ज्ञान को? गुरु महाराज को सुनने और समझने में संत मत में जब नहीं थे 3 महीने लगे थे। रात्रि में जाते थे सत्संग सुनने के लिए, दिन भर तो गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा करते थे और रात्रि में 2-2.5 घंटे सत्संग सुनते थे और गुरु जी के जगने के पहले आश्रम पहुंच जाते थे। ना तो गुरु महाराज दिन में सोए ना रात में। धीरज लाल जी थे गृहस्थ, संत मत के पक्के सत्संगी थे और वो भी सुनाने में दिन भर गोला का काम और रात में जग करके सत्संग सुनाते थे। ना 3 महीना वो सोए, ना गुरु महाराज 3 महीना सोए। तब गुरु महाराज संत मत के ज्ञान को अच्छी तरह समझ, तब वे संत मत में आकर के दीक्षित हुए। तो गुरु महाराज बन गए। गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब ने कहा कि लाला, तुझे भोजन मिले या ना मिले, बिना भजन के 1 दिन भी नहीं रहना। गुरु महाराज ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। जिस दिन भोजन प्रारब्धवश नहीं भी मिला, उस दिन भी ऐसा नहीं देखा गया कि 2-4-5 घंटा वो ध्यान नहीं किए होंगे। आज भी लोग जो समझ चुके हैं करते हैं, चाहे फुल पैंट पहनने वाले कि गिरी त्यागी बैरागी हों, जिनको समझ में बात आ गई है वो करते हैं। नहीं तो बहुत लोग तो इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल। सत्संगी भी भटक जाते, दीक्षा ले करके भी। महात्मा भी भटक जाते हैं। सुन रहे थे स्वामी लालान जी महाराज से, धन रख दिया था भाई। धन क्यों रखे थे भाई? महात्मा होकर के। मैं संत ससुर जी महाराज के संग में 96 ईस्वी में रहा। पत्र लिख करके मुझे बुलाए थे, कोई परिचय नहीं। एक महात्मा को पत्र लिख करके कहा कि आप हमारे साथ यहाँ नित्यानंद नगर में पहुँच जाइए, साथ चलिए। वो कहते थे 100 पापन का मूल है 1 रुपया रोग, साधु होके संग्रह करे, हारे हरी साथो। हमको डायरी में लिखवा दी। सब पाप का जड़ जो है, कहते हैं रुपया को रखना ही है। गृहस्थ की बात नहीं कर रहा, साधु की। 1 रुपया रोग, 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा, साधु होके संग्रह करे, हारे हरी साथो। उनको तो हरी नहीं मिलेगा, सांप का जोनी मिल गया, सर्प जोनी में भटक जाता। ये भटकाव सदैव से होते आ रहा है। भगवान बुद्ध के समय भी एक भिक्षु को बहुत सुंदर वस्त्र मिला। वस्त्र का अभाव था उस समय। कभी कभी गुरु भगवान बुद्ध को भी फटा पुराना चिथड़ा पहने हुए देखा गया। कहाँ राजकुमार और कहाँ भिक्षु बन करके पुराना फटा वस्त्र पहनते हुए देखा गया। संजोग से किसी तरह प्रारब्धवश एक भिक्षु को बढ़िया वस्त्र, सुंदर वस्त्र दिया, बड़ा खुश। ऐसा वस्त्र तो किसी को नहीं। जाकर के रात्रि में भोजन विश्राम में जब जाने लगे, उसी वस्त्र के ख्याल में वो सो गए। कल मैं इस वस्त्र को पहन करके नगर में भिक्षाटन के लिए जाऊं। यहाँ तो गुरु महाराज कहते हैं जब ध्यान करके सो
और क्या ख्याल लेकर के सो गया कि वस्त्र पहन करके मैं कल भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। क्या होता है, रात्रि में ही सोए तो सोए ही रहे, ख्याल वस्त्र में रह गया। उस समय वस्त्र का अभाव था, भिक्षु को दफनाया गया और कोई वस्त्र उठाया भिक्षु, मैं ही ले लूंगा, अब तो मर गया। इसलिए कहते हैं मरे हुए लोगों का वस्त्र नहीं लेना चाहिए। भगवान बुद्ध देखते हैं और कहते हैं उस वस्त्र को कोई मत छुओ, उस वस्त्र को कोई मत छुओ, रख दिया। फिर 6 दिनों के बाद भगवान बुद्ध ने कहा अब इस वस्त्र को जो लेना चाहते हो ले लो। एक भिक्षु वस्त्र ले लिया। प्रश्न खड़ा हो गया कि भगवान 6 दिन पहले आपने वस्त्र लेने से मनाही की और आज जो है कह रहे हैं कि ले लो। ताकि हाँ भिक्षु, उस वस्त्र में उस भिक्षु की आसक्ति नहीं थी। देहावसान सम्ये चित्ते यद यद भावे ततदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। भगवान शंकर ने कहा मरने के समय जिसकी जिसकी जिस तरह की भावना रहती है, मरने के समय ख्याल था कि वस्त्र पहनूं, जानते हैं वस्त्र, उसी वस्त्र में वो चिल्लर होकर के जन्म। ये देखिए, और आसक्ति 6 दिन तक रहा उस वस्त्र में, फिर उसके शरीर छूट गए। तब भगवान ने कहा कि उस समय जब वस्त्र उठा रहे थे वह चिल्ला रहा था कि मेरा वस्त्र है, मेरा वस्त्र है, क्यों लेते हो चिल्लर। इस आवाज को भगवान बुद्ध सुन रहे थे और कोई नहीं सुनता। 6 दिन के बाद शरीर छूटता है चिल्लर योनि से, फिर वस्त्र को लेते हैं लोग। यही है दुनिया, कहाँ भटक करके कौन कहाँ चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं अब की बेर नहीं चूकना, मानुष तन पाए के लिए। बार बार मनुष्य नहीं मिलता है, इस बार चूक नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हमको संत मत की बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। समझदारी हो गई तब तो आप नौकरी कीजिए, खेती कीजिए कि दुकानदारी कीजिए कि बिजनेस व्यापार कीजिए। आप तो समझदार हो गए, आप अपना काम करेंगे ही। ना समझी है, 10 वर्ष हो गया दीक्षा लिए, पुराना सत्संगी हो गए नहीं, या घर परिवार को छोड़ दिए हैं, जंगल पहाड़ पकड़ लिए हैं, हिमालय भी चले गए हैं, आपका काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि संत मत को बिना समझे आपसे साधना होगी ही नहीं, साधना में मन लगेगा ही नहीं। इसीलिए देखा जाता है, मैं कह रहा था गुरु महाराज जिस मकान में रहते थे, महीनों सत्संग करते थे, नहीं जिनका मन नहीं था सत्संग में जाने का वो भी जाते थे, क्योंकि हाजिरी नहीं कटेगी। उसी में से एक, मैं उस समय गुफा घाट में रहता था, 92 ईस्वी की बात है, जहाँ भी ध्यान साधना शिविर लगता था मैं प्राय पहुंच ही जाता। मुंगेर हाजी सुजान सत्संग मंदिर में ध्यान शिविर 15 दिन का था, मैं वहाँ पहुंचा तो मेरे बगल में ही एक साधक थे जो 1 बजे रात को उठ करके ध्यान कर। मैंने एक दिन देखा, सोचा कि एक दिन जग गए हैं, अर्धरात्रि में ध्यान करते। फिर दूसरे दिन भी मैंने देखा 1 बजे रात को उठ करके ध्यान कर। हमसे नहीं रहा गया, मैं उनसे पूछा कि भाई यहाँ तो 2:45 बजे घंटी लगती है, वार्निंग घंटी, 3 से 4 ध्यान अभ्यास का। कुछ लोग होते हैं उस समय भी जगना नहीं चाहते, आलस, वहाँ तो जगाया जाता है, कोई सो नहीं सकते हैं शिविर में। तो आप तो 1 बजे पहले जग करके ध्यान कर लेते हैं, कोई 3 बजे जगना नहीं चाहते। सुन लीजिएगा नौकरी चाकरी करने वाले,
कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुनाया, मैं रेलवे कारखाना में दिन भर हथौड़ा पीटता हूँ, लोहा का हथौड़ा वाले हथौड़े से पिटाई था। दिन भर 8-10 घंटे जो लोहा दिन भर पीटता हो, उसका शरीर थक जाता। वही कहा, मैं इतना थक जाता था, इतना घर पर आकर के अधिक थक जाने के बाद भजन नहीं होगा, फिर भी नियम पूर्वक पैर हाथ धो करके नियम पूर्वक जो होता था 10-20 मिनट करके जल्दी से भोजन खा करके सो जाते थे 8 बजे तक से। और नियम बना लिया था बस 1 बजे रात को उठ करके ध्यान करना, क्योंकि फिर दिन भर लोहा ही पीटना पड़े। भजन कब करें? जो आदत बना ली, ये है समझदारी। सुना, समझा, संत वाणी, करो आपन हित जानी। लोहा पीटने वाला भी 4 घंटा ध्यान कर सकता है, 5 घंटा रात्रि में। आजकल तो लोहा पीटना भी नहीं पड़ता है, सब जगह कंप्यूटर नहीं, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीन लग चुका है। आपको तो आराम से करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर में समझदारी हो तब। समझदारी नहीं है तब पे कम। जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़त सोवत रहे, ताको लागे। दीक्षा लेने से क्या होगा? रोज पाप बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि सत्संगी बन गए, दीक्षा ले लिए हैं, फिर भी हम परेशानी में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं, परेशान हैं। पाप बढ़ेगा तो परेशानी बढ़ेगी। पाप को घटाना है, मिटाना है, आप अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। इतना विश्वास है कि हम सोना का मूर्ति बना दिए गुरु महाराज, लेकिन अभ्यास कुछ नहीं करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो अभ्यास करने से ही मिलेगा। और बाबा देवी साहब ने तो दीक्षा में एकदम कबूल करवा लेते थे। 24 घंटा है भाई, दिन रात मिला करके दीक्षा लेना चाहते हो, बताओ 2 घंटा तुम्हें अभ्यास करने के लिए समय है या नहीं? 22 घंटा कमाओ, खाओ, दुनियादारी करो, सो जागो। 22 घंटा दुनिया का काम, सोना भी दुनिया का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है अभ्यास करना। 2 घंटा भी यदि अभ्यास करने का समय नहीं है तो उनको भजन भेद नहीं बता। मैं बता भी दूंगा तो इसको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो हम लोग ये साधना के बारे में जो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को कहा कि केवल सत्संग सुनने से आपकी साधना नहीं होगी, और केवल जंगल पहाड़ में जा करके दिन रात बैठ करके साधना नहीं होगी। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दिनं भयसे। मुमुक्षुओं को चाहिए वे योग भी करे, गुरु से युक्ति जान करके योग करे और सत्संग। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं नित्य रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए। नित्य सत्संग नित्य रो ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इस तरह आप दीर्घ काल तक यदि आप डट करके अभ्यास करते हैं और बीच बीच में मौका लगा करके कहीं साधना शिविर में भाग लीजिए। महर्षि में ही धाम मनियारपुर में साई स्वामी जी महाराज एकदम अनवरत रूप से 1 महीने ध्यान साधना शिविर होता है, 16 जनवरी से 14 फरवरी। फिर जो है इधर बरसावा शुरू हुआ है, 2 महीने का ध्यान साधना शिविर, जुलाई और अगस्त 2 महीने बरसावा, और 15 दिन का साई स्वामी जी महाराज के जन्मभूमि में मनियारपुर समाप्त हुआ। साई स्वामी जी महाराज के जन्मभूमि नौतन देवरिया जिला यूपी में है,
वहाँ 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये 4 महीने 4.5 महीने वर्ष में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलता है। आप लोगों को कभी भी मौका मिले, शिविर मतलब होता है ट्रेनिंग। घर में आप अनट्रेंड हैं, आपसे साधना नहीं होती है, आपसे बैठा नहीं जाता है एक आसन से। आप 1 महीने समय निकाल करके एक बार ट्रेनिंग ले लीजिए, फिर आप देखेंगे जीवन भर आप साधना में मजबूत रहेंगे और यही आपकी निजी संपत्ति है, यही आपको बचाएगा गधे कुत्ते 84 लाख योनि में जाने से। बार बार मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जितनी आवाज आनी चाहिए